नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे प्राणी जगत के बारे में, कक्षा 11 का 4th चैप्टर। उसमें हमने बात की थी कि जो एनिमल किंगडम है उसको हमने दो भागों में बांटा था, नॉन कोडेटा और कोडेटा। नॉन कोडेटा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसमें जो 10 संघ है वो पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज अब बात करते हैं कोर्डेटा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोर्डेटा, या इसको रज्जु कहा जाता है। 3 मूलभूत लक्षण है। पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु है वो, उसमें खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है और युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र भी पाए जाते हैं। अब देखो, जो ये कोर्डेटा जंतु है ये त्रिकोर की होते हैं, द्विपार्श्व समित होते हैं, परगुह्य होते हैं, अंग तंत्र स्तर का इनमें शरीर संगठन पाया जाता है और परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है। जो कि एनिमल किंगडम के लक्षण है वो ये सामान्य लक्षण है। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। त्रिकोर की, द्विपार्श्व समित, परगुह्य, अंग तंत्र स्तर का संगठन और बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, जो ये कोर्डेटा है जिसको हम रज्जु की भी कहते हैं, इसको है वो 3 उपसंघों में बांटा गया है। कितने उपसंघ है? 3। यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। कौन कौन से 3 संघ है? 3 उपसंघ है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ये जो यूरोकोर्डेटा है इसको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। और यदि इन दोनों की बात करें, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा, यदि इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को मिलाकर प्रोटोकोर्डेटा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा में कौन से 2 उपसंघ आते हैं? यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। जो यूरोकोर्डेटा है इसमें पृष्ठ रज्जु है वो लार्वा अवस्था पाई जाती है। सिफेलोकोर्डेटा के अंदर सिर से पूंछ तक जीवन पर्यंत पाई जाती है और वर्टिब्रेटा में यह जो पृष्ठ रज्जु है वो भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है और उसके बाद में ये जो पृष्ठ रज्जु है ये कशेरुक दंड में बदल जाती है। तो इस तरह से यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा, इन तीनों के बारे में बात होगी। अब यूरोकोर्डेटा के उदाहरण की बात करें तो एसिडिया और सेल्पा, ये इसका उदाहरण है। सिफेलोकोर्डेटा का उदाहरण है ब्रेंकियोस्टोमा। और वर्टिब्रेटा की यदि बात करें तो वर्टिब्रेटा के अंदर मैक्सिमम जीवों को रखा जाता है, इसलिए हम इसको वर्टिब्रेटा को 2 भागों में बांट सकते हैं या बांटा जाता है जबड़ों के आधार पर। जबड़े नहीं पाए जाते हैं इनको हम एग्नेथोस्टोमेटा कहते हैं, जिनमें जबड़े पाए जाते हैं उसको ग्नेथोस्टोमेटा कहा जाता है। अब एग्नेथोस्टोमेटा है, इसके अंदर एक वर्ग है, कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा। एक वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लो का मतलब होता है वर्ताकार, वर्ताकार, स्टोमेटा का मतलब मुख है, तो इसमें वर्ताकार मुख पाया जाता है। उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। अब ग्नेथोस्टोमेटा की बात करेंगे तो इसमें जबड़े पाए जाते हैं और इसको है वो 5 वर्गों में बांटा जाता है, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमिलिया। और सामान्यतः जो पिसीज है, अब यदि इनके आगे लक्षणों की बात करें तो पिसीज पानी में रहती है, एम्फीबिया जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं, रेप्टिलिया रेंग कर चलने वाले होते हैं, एविज वो उड़ने वाले जंतु होते हैं, और मैमल्स जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। तो इस तरह से ये कोर्डेटा का सामान्य वर्गीकरण हो गया। इसके बाद में हमें वो जो ग्नेथोस्टोमेटा के वर्ग है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करें पिसीज वर्ग या मछली वर्ग। देखिए, मछली है वो पानी में रहती है, इसलिए धारा रेखित इनका शरीर होता है। जो पिसीज वर्ग है इनका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, असमतापी होते हैं, इनका तापमान है वो स्थिर नहीं रहता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पिसीज है या मछलियों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, ऑस्ट्रिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज। ऑस्ट्रिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज। ऑस्ट्रिकथीज ये अस्थि से संबंधित है, इसलिए इनको अस्थिल मछलियां कहा जाता है, इनको उपास्थि मछलियां कहा जाता है। अस्थिल मछलियों के अंदर 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जबकि इसमें है वो 5 से 7 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये या अस्थिल मछलियां हैं वो अलवणीय और लवणीय जल में पाई जाती है, जबकि ये जो उपास्थि मछली है ये ओनली लवणीय जल में पाई जाती है। ओपरकुलम इनमें उपस्थित होता है, जबकि इनमें भी उपस्थित होता है। ओपरकुलम की बात करें तो ओपरकुलम ऑस्ट्रिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज दोनों के अंदर पाया जाता है।
यदि हम सल्क की बात करें तो जो ऑस्टिकथीज है इसमें साइक्लोइड और टीनोइड सल्क पाए जाते हैं, जबकि इसमें है वो प्लेकोइड सल्क पाए जाते हैं। वायुकोष अस्थिल मछलियों के अंदर वायुकोष प्रेजेंट होता है, जबकि इनमें वायुकोष है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो असली मछलियाँ होती है इनमें बाह्य निषेचन होता है और इनमें है वो आंतरिक निषेचन होता है। कॉन्ड्रिकथीज है वो जरायुज होती है, बच्चे पैदा करती है, लेकिन ये जो अस्थिल मछली है वो अंडज होती है। इनमें नर जननांग क्लेश पर नहीं पाया जाता है, जबकि इनमें वो क्लेश पर पाया जाता है। इसका मतलब जो उपास्थल मछली है उनमें क्लेश पर पाया जाता है और अस्थिल मछलियों के अंदर नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए जो अस्थिल मछली है इनका उदाहरण है हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा या दरियाई घोड़ा इसको कहा जाता है, और रोहू, कतला, लेबियो ये सब इसके अंदर आती है। कॉन्ड्रिकथीज के अंदर आती है स्कोलियोडॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मछली है स्कोलियोडॉन, और इस स्कोलियोडॉन को कुत्ता मछली भी कहा जाता है, कुत्ता मछली। और इसके अलावा प्रिस्टिस, ये अलग अलग दो प्रकार की मछलियाँ हैं या मछलियों के दो वर्ग हैं, इनके अलग अलग उदाहरण हैं। एम्फीबिया के बारे में बात करें तो एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर। उभय का मतलब होता है दो, उभय का मतलब होता है दो, चर का मतलब है वो निवास करने वाले स्थान। तो उभयचर का मतलब जल और स्थल दोनों पर पाए जाने वाले जंतु, और सामान्यतः इसको हम मेंढक वर्ग कह सकते हैं। कौन सा वर्ग है? मेंढक वर्ग। इससे पहले हमने मछली वर्ग की बात की थी, अब ये है मेंढक वर्ग। दो जोड़ी पैर होते हैं, सिर और धड़, शरीर के दो भाग होते हैं, सिर और धड़ में बटा रहता है, त्वचा नम होती है, बाह्य कर्ण के रूप में इनमें डायरेक्ट है वो कर्णपटल पाई जाती है, कर्णपिना नहीं होते हैं। एक कोष्ठ पाया जाता है जिसे अवस्कर कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आहारनाल, मूत्राशय और जनन पथ ये सब है वो अवस्कर में खुलते हैं। हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 2+1, 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। एक लिंगी होते हैं, निषेचन बाह्य होता है, असमतापी होते हैं, मतलब तापमान समान नहीं रहता। परिवर्धन प्रत्यक्ष भी हो सकता है, और यदि अप्रत्यक्ष होता है तो लार्वा पाया जाता है। लार्वा का नाम क्या है? टेडपोल। तो मेंढक के लार्वा का नाम क्या है? टेडपोल। और विभिन्न प्रकार के जो उभयचर है उनके उदाहरण ब्यूफो, राना, हाइला, इक्थियोफिस। इक्थियोफिस का मतलब है ये है उभयचर, लेकिन इसमें पैर नहीं पाए जाते, इसलिए इसको पाद रहित उभयचर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रेप्टिलिया के बारे में। रेप्टिलिया हिंदी में कहते हैं सरीसृप, रेंगने वाले जो जंतु है वो इसमें आते हैं, इसलिए इसको हम सर्प वर्ग भी कह सकते हैं। अधिकांश स्थलीय होते हैं, सर्प या रेंगने वाले जंतु अधिकांश स्थलीय होते हैं, कुछ एक पानी में पाए जाते हैं, और त्वचा के ऊपर सल्क पाए जाते हैं, और सल्क है वो केराटिन से बने होते हैं। बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाया जाता, जो कर्णपट है उसी को हम कान मान लेते हैं, कर्णपट को ही कान माना जाता है, या कर्णपट है वो कान का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं होता। 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। हृदय में सामान्यतः हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3, लेकिन इस वर्ग का एक अपवाद है मगरमच्छ, जिसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, सामान्यतः जो रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग के जंतु है उनके हृदय में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं, या 3 कोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। लेकिन इसी वर्ग का एक सदस्य है मगरमच्छ, जिसको क्रोकोडाइल कहा जाता है, 4 कोष्ठ उसमें पाए जाते हैं। ये जंतु एक लिंगी होते हैं, आंतरिक निषेचन होता है, अंडज होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, परिवर्धन इनमें है वो प्रत्यक्ष होता है। इनके उदाहरण, सबसे पहले जो उदाहरण है वो है कीलॉन, जिसको कछुआ कहा जाता है, कैमलियन, केलोटस, केलोटस जो जिसको ये रंग बदलने वाला जंतु है, जिसको हम किरड़ा कहते हैं, मारवाड़ी भाषा में किरड़ा, एलिगेटर जिसको घड़ियाल कहा जाता है, मगरमच्छ जिसको क्रोकोडाइल कहा जाता है, हेमिडेक्टाइल जिसको घरेलू छिपकली कहा जाता है, नाजा, कोबरा, ये सांप की अलग अलग जाति है, जैसे मालपीवड़ा सांप भी होता है उसी तरह से। और ये वाइपर जिसे हम कहते हैं सामान्य मारवाड़ी में बांडी, ठीक है। एक वो क्रेत भी होती है, वंगेरस क्रेत उसको कहा जाता है, और एक होती है गुह जिसे वेरेनस कहा जाता है। तो ये जो सभी जीव है, ये सभी जंतु है या ये जीव है, ये रेप्टिलिया या सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं एवीज या पक्षी वर्ग। एवीज जिसे पक्षी वर्ग कहा जाता है, इसमें उड़ने वाले जंतु आते हैं। इनमें सबसे पहली बात है उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं। उड़ने की क्षमता पंखों के कारण होती है, और जो अग्रपाद है वो रूपांतरित होकर पंखों का निर्माण करते हैं, और इनमें आगे की ओर एक चोंच पाई जाती है। पश्चपाद जो होते हैं उनके ऊपर सल्क पाए जाते हैं,
चलने, तैरने और पकड़ने का कार्य है वो पश्चपाद के द्वारा किया जाता है। त्वचा शुष्क होती है और एकमात्र ग्रंथि पाई जाती है पूंछ वाले भाग में, जो तेल ग्रंथि कहलाती है। अस्थियां खोखली होती है। वायु कोष पाए जाते हैं। पाचन पथ के अंदर पेशनी और क्रॉप पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट, हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। इससे पहले हमने बात की थी जो मछली वर्ग है उसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 2। उभयचर के अंदर कितने कोष्ठ? 3। और उसके बाद में हमने रेप्टिल्स के बारे में बात की थी, उसमें भी 3। लेकिन जो मगरमच्छ है उसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। एविस के अंदर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ये जो जंतु है समतापी होते हैं। किसी भी मौसम के अंदर इनका तापमान चेंज नहीं होता, शरीर का तापमान फिक्स रहता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें वायु कोष से जुड़कर जो श्वसन सहायक अंगों का निर्माण, फेफड़े वायु कोष के साथ जुड़ेंगे और श्वसन सहायक अंगों का निर्माण करते हैं। इसके उदाहरण है कौवा, कबूतर, तोता, मोर, चिड़िया, शुतुरमुर्ग, गिद्ध और पेंगुइन। तो पक्षी जो उड़ने वाले जीव है, उड़ने वाले जंतु है, उसके ये निम्नानुसार उदाहरण है। स्तनधारी या मैमेलिया, देखिए इनका स्पेशल कैरेक्टर है, इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। इन जीवों के अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाने का कार्य करती है और इससे क्या होगा? बच्चों में पोषण, या बच्चों में पोषण के लिए इनमें दूध पिलाया जाता है। दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, इस वजह से इनको स्तनधारी या मैमेलिया कहा जाता है। सभी प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं, कुछ पानी में, कुछ उड़ने वाले भी है, बाकी मैक्सिमम है वो स्थल पर पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा काम करना, चलना, फिरना, घूमना, उड़ना, तैरना सब कार्य है वो इनके द्वारा करते हैं। त्वचा के ऊपर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण में कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। गर्त में होते हैं, गर्त दंती होते हैं। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। इसके अलावा ये समतापी होते हैं। शरीर का तापमान हमेशा समान रहता है। श्वसन में एक डायाफ्राम, पेशीय अंग डायाफ्राम पाया जाता है। इसके कारण फेफड़े है वो पिचकते हैं और फैलते हैं। एक लिंगी होते हैं। आंतरिक निषेचन, जरायुज डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष पाया जाता है। अब इनके यदि उदाहरण की बात करें तो हमारे आसपास जितने भी हम जंतु देखते हैं वो सब है वो इसमें आते हैं। जैसे देखो, एक ध्यान रखना, जो अंडज है वो है प्लेटिपस या डकबिल। सवाल आ जाए अंडज स्तनधारी का नाम लिखिए तो प्लेटिपस या डकबिल। बाकी सभी ये जरायुज का मतलब है बच्चे पैदा करने वाला, डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। इसमें मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस चमगादड़। अब चमगादड़ पर बहुत ही अच्छा सवाल बनता है। ये जो चमगादड़ है यह उड़ने वाला स्तनधारी है। तो उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? चमगादड़। ऊंट है जिसको कैमिलस कहा जाता है, बंदर है जिसको मकाका कहते हैं, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, बाघ, शेर और डॉल्फिन मछली, व्हेल मछली, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब स्तनधारी या मैमेलिया के उदाहरण हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया कि जो कोर्डेटा है वो क्या है, कौन कौन से जीव इसमें आते हैं, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है और विभिन्न प्रकार के वर्ग, उनके लक्षण और उसमें पाए जाने वाले जंतु। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसका अच्छे से मनन करें, अच्छे से पढ़ें और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है उसको मैंने गोल घेरा करके बता रखा है, तो अच्छे से आप इसकी तैयारी करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।